हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 10:30 और मैं अभी नहाई वाई हूँ। नहा के बस बैठी थी। मैंने सोचा को थोड़ा सा आप लोग से बात कर लेती हूँ, क्योंकि कल ब्लॉग भी नहीं डाली मैं। तो कुछ रीज़न था, मतलब घर में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए नहीं डाली हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं इसमें उसके पहले का एक थोड़ा बहुत क्लिप है, मैं ऐड कर दूँगी। और उसके बाद से मैंने मतलब नहीं डाला। परसों मैंने अपलोड किया था वीडियो, फिर उसके बाद ही ऐसा हादसा हो गया है। तो मेरे घर में बहुत बड़ा लॉस हो गया है मेरे ससुराल में। तो उसकी वजह से मैंने कुछ नहीं शूट किया। और मुझे बिल्कुल मतलब मेरे परिवार में इतना मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। सभी लोग बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हैं, क्योंकि हमारे घर में हमारे जेठ हैं, वो नहीं रहे। और उसी वजह से परसों हम लोग ऐसे मतलब बैठे थे। उस दिन इतना बारिश हो रही थी, उसी दिन ऐसे बैठे थे, एकाएक मतलब फ़ोन आया। उनकी तबीयत पहले से भी बहुत ख़राब थी, उनकी किडनी उडनी ख़राब होने लगी थी। और अभी ज़्यादा कुछ एज भी नहीं थी उनकी, बस वो करीब 42 साल के रहे होंगे, बस उतना ही, ज़्यादा नहीं था। और उनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। और तो उनको देख के मतलब बहुत होता। परसों तब बारिश होने लगी, तो वहाँ से जो हॉस्पिटल से लखनऊ में एडमिट थे। और तो उसके बाद से वहाँ से आए, तो रास्ते में तो काफ़ी शाम हो गया था, तो इसलिए उनका अंतिम संस्कार उस दिन नहीं हो पाया। हम लोग तो जाने वाले थे, पर बारिश इतनी हो रही थी, इसमें कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। ये हुआ कि चलो एक दिन बॉडी रख। तो एक दिन बाद, तो दूसरे दिन कल मॉर्निंग में हम लोग यहाँ से, तो हम लोग शहर में रहते हैं, तो जो सब कुछ हो रहा है तो मतलब गांव में होता है हमारे, तो वहीं गांव में ही सब कुछ हो रहा है। तो हमारे वहाँ पे मम्मी और पापा शाम को ही चले गए थे, और हम लोग दूसरे दिन गए हैं मॉर्निंग पे। कल अंतिम संस्कार था, तो कल ही हम लोग मॉर्निंग में सुबह सुबह गए हैं 6 बजे। फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ वहाँ पे। और फैमिली मतलब बहुत मतलब बहुत अच्छे पोस्ट पे थे वो, रेलवे में टीटी थे। और उनके रहने पे हम लोगों को भी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प था, कि मतलब कभी कभी बाहर से किसी का भी, जो हमारे घर में फैमिली में कभी को जो बाहर रहते हैं, इमरजेंसी पड़ गया, नहीं टिकट मिला, तो भैया मतलब बात कर ली जाती थी कि मतलब ऐसी सी बात है, तो वो बैठा देते थे आके। मतलब बीच बीच में देखते रहे। मैं 2 या 3 बार मैं आई हूँ ऐसे, टिकट नहीं मिल पाया, मैं आई हूँ बस। उसमें बस वही भैया थे, बार बार आते थे, मतलब देखते थे, क्योंकि उनके टीटी कोटी के अंडर में रहता है वो, तो बैठा देते थे। तो आराम से मतलब 2 बार मैं आई हूँ। बीच में बाद में आते थे, बीच बीच में देख के जाते थे, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। चाय वगैरह भिजवाते रहते थे, कुछ सब कुछ मतलब। उस दिन सुनने के बाद मतलब बहुत एक अंदर से एक बहुत ज़्यादा प्राउड होता है घर में, कि हाँ कोई बहुत अच्छे मतलब इस पोस्ट पे हैं, और मतलब बहुत मतलब हेल्प में होता है। कभी कभी मतलब ज़रूरत पड़ती थी, होता है कि हमारी फैमिली में है कोई मतलब इस पोस्ट पे, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर उस दिन सुनने के बाद इतना मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा हर्ट होता है। मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ भी, और इतना मतलब इतना अजीब सा रोना आ रहा था। और हमारे बड़े ससुर के उनके बेटे थे, 2 भाई हैं, और एक ये छोटे थे। इनका हुआ बड़े भाई, तो 2 ही भाई थे, 2 बहन थी। तो सुनने के बाद मतलब ऐसे कि ज़िंदगी में किसी को भरोसा नहीं, किसी का भरोसा नहीं। अब इतनी कम एज में ऐसे हो जा रहा है आजकल, तो सुन के बड़ा वो लगता है कि भगवान ने ऐसे से क्यों ऐसी सी बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती थी उनको। अभी 2-3 दिन पहले मेरे देवर जी गए थे, उनको ब्लड वगैरह दे के आए हैं। ब्लड नहीं बन पा रहा था उनकी बॉडी में बिल्कुल भी। दवा बहुत 4-5 महीने से वो एडमिट हैं। करीब काफ़ी पैसे भी लगे, लेकिन फिर भी पैसे तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाते, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन वही है कि भगवान क्या हुआ अब उनका। तो परिवार मतलब ऐसे देख देख के बहुत, भाभी को कल उनकी जब चूड़ी उड़ी तोड़ी जा रही थी ना, मुझे मतलब इतना अजीब सा मुझे लग रहा था, मुझे इतना सोच सोच कर रोना आ रहा था। भगवान ऐसी ज़िंदगी, इसका मतलब ऐसी किस्मत कैसे किसी को इस ऐसा मत करना। क्या बोल रही कुछ समझ नहीं आ रहा, कि ऐसा भगवान किसी को मत करना, किसी की लाइफ में
कि ये समय आई, एक समय होता है तो आदमी पहनाता है, एक ऐसा समय आता है कि आदमी वो कर रहा है। और बेचारी इतना मतलब 4-5 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट थी, इतना मतलब रो रो के, इतना मतलब वो इतना थक चुकी हैं कि कल वो उनके ज़्यादा वो रो ही नहीं पा रही थी। इतना मतलब उनके अंदर मतलब वो था कि बिल्कुल रोना, मतलब उनसे उनके इतना तेज़ से रो ही नहीं पा रही थी, इतना कोशिश करके मतलब एकदम जैसे थक सी गई थी बेचारी। अभी ज़्यादा उनकी भी एज नहीं है, वही है भगवान बिगाड़ दी है, देखो क्या होता है। अभी आज गांव में जो हम सबको होता है कि एक दिन संस्कार के एक दिन बाद बेकार होता है, वही आज है। तो हम लोग शहर में हैं और हमारे सास ससुर वहाँ पे, मतलब मम्मी पापा और फैमिली के सब बड़े बड़े लोग वहाँ पे हैं। अब यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाता कि उतने दूर जा पाएँ, क्योंकि दूर है हमारा घर। और यहाँ पे भी शहर में जो घर है, इस पे यहाँ भी देखने वाला कोई ना कोई घर में चाहिए, क्योंकि कोई यहाँ पे भी डर रहे, अगल बगल आस पड़ोस में कोई भी सब कुछ है यहाँ पे भी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ और मैं रुकने वाली थी, पर क्या प्रॉब्लम वही हुई कि गांव में लाइट वाइट की प्रॉब्लम होती है, तो बेटी अभी नहीं रह पाती, क्योंकि कभी रही नहीं है वो गांव में। तो यहाँ पे वीडियो हमारा पहले का है, एक दिन पहले का मैंने बनाया था कोफ्ता और रायता वगैरह बनाया था, कोफ्ता चावल रोटी सब कुछ बनाया था। यहाँ पे मैं भून रही हूँ और मैंने यहाँ पे बेसन का घोल मैंने बना के डाल दिया है और अब चल रही है चावल मैं लगाती हूँ। अभी इसको छौंका लगा रही थी, अब पकौड़ी डाल दूँगी। और आज मैंने साड़ी नहीं पहना है, यहाँ पे इसको डाल दूँगी, हो जाएगी। इधर मैंने दूध भी रख दिया है, दूध भी बॉयल हो रहा है और सब कुछ डाल के मैं रख दूँगी। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, नहीं तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, इंप्रेशन डाउन रहता है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी डस्टिंग, आज बिना नहाए के। आज ये दूसरे दिन का है, थोड़ा थोड़ा ही मैंने वो शूट कर लिया था, पहले का था तो मैंने आज इसमें ऐड कर दिया वीडियो में। यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा घर खुला खुला सा है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है घर में, तो इसलिए डस्टिंग कर रही थी। और चलिए ठीक है, वीडियो में बने रहिए, मैं कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप। तो यहाँ पे मैंने अपने बेडरूम को साफ़ कर दिया है, मैं हॉल में आ गई हूँ। डाइनिंग टेबल वगैरह पे देखिए, इसे घर में यही होता है ना कि कितना भी रहता है हमें जगह कितनी कम होती है, तो इतना डाइनिंग टेबल पे इतना ज़्यादा सब कुछ भरा है। और कल बारिश हो रही थी तो मैंने यहाँ पे रस्सी बांध दिया है, कपड़े कुछ थे तो उसको डाल दी हूँ सूखने के लिए, क्योंकि बाहर भीग जाता है इसलिए, तो इग्नोर कीजिएगा। तो इसलिए मैंने रस्सी यहाँ बांध दिया है और यहाँ फैन वगैरह चलते कपड़े सूख जाएंगे। तो बारिश में यही प्रॉब्लम होती है। यहाँ टेबल पे सारे सामान ऐसे ही से सारे बिखरे थे और मैं वही सही कर रही थी। और यहाँ पे बस मेरे मम्मी पापा ही रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से इसमें दवा वगैरह सारा सामान इसी पे रखे रहते हैं, तो यही खाना पीना अपना खा के अपना वो कर देते हैं, तो पूरा टेबल ही भरा रहता है। तो वही मैं सही कर रही थी, डेली सही करती हूँ। आधी ओधी कल आ गया था, देखिए पर्दा लगा है लेकिन आधी वगैरह आ जाती, पर्दे तो उड़ने ही लगते हैं, तो पूरा घर धूल धूल सा हो गया था। तो मैं वही गई थी वहाँ पर, तो आई थी वही डस्टिंग कर रही हूँ और वहाँ से आई हूँ, फिर घर की थोड़ा सा साफ़ सफाई मैं कर रही थी। वहाँ से आने के बाद फिर धूप में आई, थोड़ा सो करके फिर नहाई धोई हूँ मैं, तो उसके बाद ही लग गई थी। अभी फिर जाके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। और बहुत ज़्यादा वो हो गया था और वही कपड़े वगैरह मैं हटा रही थी। ऐसे चेयर वगैरह सब फेंक देते हैं, उतना सेट करके नहीं कोई रखता है, तो यही है डस्टिंग करके अब जा रही हूँ मैं नहाऊंगी। तो आई होप आप लोग मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब